मित्रों, जय श्री हरि। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे भारत देश को तथा विश्व के अन्य राष्ट्रों को एक साथ हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज से हुई है, जिसका मतलब होता है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन। योग लगभग 10,000 साल से भी अधिक समय से अपनाया जा रहा है। मित्रों, वैदिक संहिताओं के अनुसार तपस्वियों के बारे में प्राचीन काल से ही वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में योग और समाधि को प्रदर्शित करती मूर्तियां प्राप्त हुई। हिंदू धर्म में साधु सन्यासियों व योगियों द्वारा योग सभ्यता को शुरू से ही अपनाया गया है, परंतु आम लोगों में इस विद्या का विस्तार हुए अभी ज्यादा समय नहीं बीता है। बावजूद इसके योग की महिमा और महत्व को जानकर इसे स्वस्थ जीवन शैली हेतु बड़े पैमाने पर हर धर्म में अपनाया जा रहा है, हर राष्ट्र में अपनाया जा रहा है। विश्व के प्रत्येक मानव इसे अपनाने का प्रयास कर रहा है, जिसका प्रमुख कारण है व्यस्त, तनावपूर्ण और अस्वस्थ दिनचर्या में इसके सकारात्मक प्रभाव। जब आप व्यस्त हो, तनावग्रस्त हो, अस्वस्थ हो, दिनचर्या गड़बड़ हो रही हो, वहां से योग का साथ करें और आजीवन जवान और निरोग रहने की यह प्रक्रिया अनवरत चलाए रखें। योग की प्रामाणिक पुस्तकें आप शिव संहिता, गोरख शतक, पतंजलि योग दर्शन तथा हमारे चारों वेद व्यापक रूप से पतंजलि औपचारिक योग दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। पतंजलि के योग बुद्धि नियंत्रण के लिए एक प्रणाली है, जिसे राजयोग के रूप में जाना जाता है। पतंजलि के अनुसार योग के 8 सूत्र बताए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला यम। यम के अंतर्गत सच बोलना, सत्य बोलना, हिंसा न करना, अहिंसा, लोभ न करना, निर्लोभ रहना, विषयासक्त न होना, मन और कर्म से ब्रह्मचर्य रहना, स्वार्थी न होना, निस्वार्थ भाव शामिल है। मित्रों, दूसरा है नियम। इसके अंतर्गत
पवित्र रहने का नियम, संतुष्ट रहने का नियम, तप करने का नियम, पढ़ने पढ़ाने, अध्ययन और अध्यापन का नियम और ईश्वर को आत्मसमर्पण शामिल है। ये नियम के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3, आसन। इसमें बैठने का आसन महत्वपूर्ण है। बाकी और सारे आसन आते हैं। नंबर 4, प्राणायाम, जिसमें सांस को लेना, छोड़ना, स्थगित रखना इसमें अहम है। मित्रों, इसमें 5वां क्रम आता है प्रत्याहार। बाहरी वस्तुओं से, भावना, अंगों से प्रत्याहार। और छठा क्रम आता है धारणा। इसमें एकाग्रता अर्थात एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना महत्वपूर्ण है। 7वां ध्यान आता है। ध्यान की वस्तु की प्रकृति का गहन चिंतन और उसका संपूर्ण चिंतन इसमें शामिल है। मित्रों, इसमें 8वां अंग आता है समाधि। इसमें ध्यान की वस्तु को चैतन्य के साथ विलय करना शामिल है। इसके 2 प्रकार हैं, सविकल्प और अविकल्प। अविकल्प में संसार में वापस आने का कोई मार्ग नहीं होता। अतः योग पद्धति की यह चरम अवस्था है। मित्रों, यह अंतर्राष्ट्रीय योग सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया। इस दिन करोड़ों लोगों ने विश्व में योग किया, जो कि एक रिकॉर्ड था। योग व्यायाम का ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन और मस्तिष्क तथा आत्मा में संतुलन बनाया जाता है। यही कारण है कि योग से शारीरिक व्याधि के अलावा मानसिक समस्याओं से भी निजात पाई जा सकती है। मित्रों, इस तरह से ये 8 योग, 8 अंग हमने आपको बताए। यह पतंजलि में अष्टांग योग के नाम से लिखे हुए हैं। मित्रों, अब जिसमें हठ योग, मंत्र योग, लय योग और राजयोग, ये 4 प्रकार के योग कहे गए हैं। मित्रों, 8 अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, धारणा, ये 8 अंग बताए गए हैं। अब इसमें जो कर्म योग का प्रकार है, इसको विधिवत भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है। कर्म योग में इसमें व्यक्ति अपने स्थिति के उचित और कर्तव्यों के अनुसार कर्मों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करता है। दूसरा भाग जो योग का है, भक्ति योग। इसमें भगवत कीर्तन प्रमुख है।
इसमें भगवान का कीर्तन भावनात्मक आचरण वाले लोगों को सुझाया जाता है। मित्रों, तीसरा भाग है ज्ञान योग। इसमें ज्ञान प्राप्त करना अर्थात ज्ञानार्जन करना शामिल है, जिसमें पुस्तक पढ़ना और उनका मनन करना। वर्तमान में योग को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य व शांति के रूप में बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी और 21 जून 2015 को माननीय प्रधानमंत्री अटल नरेंद्र मोदी के साथ मानव जाति के अनंत योगियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रथम बार विश्व योग दिवस के अवसर पर 192 देशों में योग का आयोजन किया गया, जिसमें 47 मुस्लिम देश भी शामिल थे। मित्रों, इस अवसर पर दिल्ली में एक साथ 35,985 लोगों ने योग का प्रदर्शन किया, जिसमें 84 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे और भारत ने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। पहला रिकॉर्ड एक जगह पर से सबसे अधिक लोगों के योग करने का बना, तो दूसरा एक साथ सबसे अधिक देशों के लोगों के योग करने का। मित्रों, भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं। इनका चिंतन, इनका ध्यान, भगवत गीता का पठन पाठन और भगवान कृष्ण का पूजन, यह योग में ही आता है। भगवान कृष्ण ने निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा दी है। कर्म योग सभी योगों में श्रेष्ठ है। यह भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि मन और शरीर को फिट रखने के लिए हमारी प्राचीन कला स्वीकार की गई और दुनिया भर में इसकी सराहना की गई। भारत कई तरह के खजानों का देश है और हम दुनिया के साथ उनमें से सबसे अच्छे खजानों में से एक को साझा करते हुए बहुत प्रसन्न हैं। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में आरंभ होने के बाद हर साल 21 जून को मनाया जाता है। योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। यह भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का विचार दिया था। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है। इस दिन ग्रीष्मकालीन अस्थिरता कहा जाता है। 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्राचीन भारतीय कला के लिए एक अनुष्ठान है। यह दक्षिणीय का एक संक्रमण प्रतीक है। योग की आध्यात्मिक कला का अभ्यास करने के लिए एक अच्छी अवधि माना जाता है।
यह देश और साथ ही दुनिया के अन्य भागों में बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। आइए भगवान कृष्ण और योग विद्या प्रदर्शित करती हुई गीता का दर्शन करते हुए उनको प्रणाम करते हैं और 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। इसी के साथ योग दिवस पर हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए निबंध को संपूर्ण करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांत पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांत वनस्पति शांति विश्व देवा शांत ब्रह्म शांति सर्वगम शांत शांतरेव शांति सामाम शांतिरेवी। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भव। श्रद्धां मेधां यशा प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलम् तेजायुष्यमा आरोग्यम देहि मे अभिवाहन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमस्य तदात्मानं स्वयाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिरोर्भावे सहस्रनामने पुरुषाय शास्त्रे सहस्रकोटि युगधारणे नमः। बोले योगेश्वर भगवान कृष्ण चंद्र की जय। योगे परम योगी भगवान शिव की जय। मित्रों, भारत माता परम योगियों को उत्पन्न करती है। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य लाभ, विद्या बुद्धि, शालीनता, धन वैभव यश प्रदान करती है। योग करें, निरोग रहें, सदा यंग रहें। इसी के साथ जय श्री हरि, वंदे मातरम। धन्यवाद।